मॉरल मैरिज पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और हम आज शादी और नौजवानों को तबाह करने वाले फहश के बारे में बात करने जा रहे हैं। लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मर्द अपने घर में क़ियादत क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कास हूँ। मैं कैथरीन हूँ। इतने वाज़े तरीके नहीं एहसास को वापस हासिल करने के लिए। तो जब अपने शुरू में अपने शौहर को डेट किया तो क्या आपने कभी अपने बालों को पागल करके दरवाजे का जवाब दिया, हम मोरो शादी कर रहे हैं। आइए शादी के साथ तलाक के अदाद व शुमार को पलटते हैं। मुझे लगता है कि इसका इहाता करने के लिए ये इतना अहम मौजू है क्योंकि ज़्यादातर मर्द इस बात का जवाब पेश करते हैं कि वो फहश क्यों इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है कि वो गैर तालीम याफ्ता हैं, वो वाकई पेचीदगियों का एहसास नहीं करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप गैर तालीम याफ्ता हैं, जिन पर आपको एक शादीशुदा मर्द की हैसियत से समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी शादी को किस तरह तबाह कर रहा है, ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत से मर्द फहश के इस्तेमाल को जवाज़ फराहम कर रहे हैं क्योंकि वो जिनसी ताल्लुकात नहीं कर रहे हैं। आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ, ये एक भरा हुआ सवाल है, लिहाजा मैं फहश पर बहुत पुख्ता यकीन रखता हूँ और इसलिए मेरा मानना है कि आप जानते हैं फहश का इस्तेमाल धोखाधड़ी है। मुझे लगता है कि किसी और को देखकर मुझे लगता है कि अपनी आंखों में हवस के साथ किसी और कपड़ों में मलबूस औरत को देखना भी धोखाधड़ी की एक शक्ल है। तो ये वहाँ की कलीद है, खियानत की एक शक्ल जिसका मर्द जवाब पेश कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, अगर किसी किस्म की कशिश है, अगर आपको किसी दूसरे शख्स की तरफ से आन किया जा रहा है, तो आप जानते हैं मुझे ख्याल है कि अगर मैं किसी और अच्छे नजर आने वाले आदमी को देखूं और अगर मुझे लगता है कि वो आदमी अच्छा नजर आता है और इससे मुझे कुछ भी महसूस होता है जैसे मैं फौरी तौर पर दूर देख रहा हूं। आप किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं देते हैं। नहीं, क्योंकि इंसानी फितरत यह है कि आप एक पुरकशिश शख्स को देख सकते हैं और आप वाकई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं कि इस जिबिलत सोच एहसास में क्या होता है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप इसके साथ क्या करते हैं। हम उसे सुरंग का नज़ारा कहते हैं। सुरंग का नज़ारा। लिहाजा अगर आप कुछ देखते हैं और आप जानते हैं तो ये आपको बेचैनी महसूस करता है क्योंकि आप शायद अपने जो देखा है इसे पसंद और फिर अपने दिमाग को किसी और चीज में मशगूल करें। ये एक अच्छी जगह नहीं है कि आप अपने जहन को अपनी बीवी और बीवियों के बारे में सोचने दें। अपने शौहर के बारे में सोचो। अगर आप इस वक्त अपने शौहर को पसंद नहीं करते हैं तो किसी और चीज के बारे में सोचो। ये सिर्फ आपको तवज्जो हटाने से दूर ले जाएगा। हाँ, इसके अलावा किसी और चीज के बारे में सोचें क्योंकि ये आपका है। आप अपने साथी को अपने जहन में धोखा दे रहे हैं। मैं यहाँ मोहतात रहना चाहता हूँ क्योंकि हम फहश के बारे में मनफी खुसूसियात के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं, लेकिन यह ऐसा होगा जैसे जब हम सेहत के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को भी फिटनेस और सेहत के तमाम फवाइद के बारे में बात शुरू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फहश के साथ भी आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से मर्दों में मर्दाना कमजोरी, इंसानी स्मगलिंग की हिमायत, अदम तहफ़्फ़ुज़, अपने साथी के साथ अब जो कुछ चाहते हैं इसकी तवक्कुआत तक बड़े पैमाने पर मसाइल पैदा हो रहे हैं। जो आप देख रहे हैं कि यह हकीकत नहीं है। मैं आपको एक बहुत आसान मिसाल देने जा रहा हूं। आप वजाना से पूछ नहीं सकते कि ये सिर्फ इस तरह काम नहीं करता है। ठीक, और मैं इस तरह की चीजों को नहीं जानता था, तुम जानते हो। और लिहाजा मुझे लगता है कि यह अहम है जो आप शायद जानते हैं, भले ही आप नहीं जानते हैं। ठीक, लेकिन जिस चीज में मैं वाकई दाखिल होना चाहता हूं वो इस खियानत से ज्यादा है। तो पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं। तो जब मैंने ये सीखा, और जैसा कि अब जानते हैं, तो ये कभी भी एक फहश सारिफ नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि पूरन कैथरीन की नज़र में धोखा है, तो यह हमारी शादी का इब्तिदाई वक्त था जब हम वाकई इसके घने में थे और वो बहुत ज्यादा थी। हम एक बड़े पैमाने पर लड़ाई कर रहे थे और मुझे लगता है कि ये कई दिन पहले की तरह था कि मुझे पता चला कि वो पूरन धोखा दे रहा है। मैं वाकई नहीं समझता कि हमने इस पर बात की थी और शायद हमने इससे लड़ा था। मुझे वाकई याद नहीं है कि हमने ऐसा नहीं किया था। हमने कुछ बात नहीं की, अपने सिर्फ वजाहत की कि यह अहमकाना था और मैं अहमक था और आप जानते हैं। जी हाँ, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ज्यादा सेक्स कर रहे थे, लेकिन यह खौफ पर मबनी सेक्स था। मुझे लगता है कि अब सिर्फ यही थे, लिहाजा हमने जाब सेक्स के बारे में बहुत बात की। हमने रहम करने वाले जिनसी ताल्लुकात के बारे में बात की। हम उन तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं। कैथरीन, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। कैथरीन, इसने जो सेक्स दिया था या मेरे लिए खुला था, इसमें से बहुत से खौफ थे। मुझे नहीं मालूम कि क्या कहना है। ये खौफनाक है। एक खूबसूरत जी हाँ, ये एक बहुत प्यारा छोटा सा बॉक्स था, लेकिन यह खौफ पर मबनी था। ठीक है, और इस तरह हम इस बड़ी लड़ाई में शामिल हो गए। और बुनियादी तौर पर अब जानते हैं, कैथरीन ने कहा था, मैंने खुदा के फजल से, और मैंने सारी रात इसका पीछा नहीं किया, शायद इसलिए कि मैं इसे तकलीफ पहुंचाना चाहता था। और वो जाकर सो गई। वो सो रही थी, तुम सोफे पर सो रहे। आपने हमारी शादी में इतना कुछ नहीं किया, लेकिन आप इस रात सोफे पर सो गए। इसलिए मैं खाने के कमरे की मेज पर गया जहां वो मुझे नहीं देख सकती थी, लेकिन वो सब कुछ सुन सकती थी। मैंने फहश मवाद को उड़ा दिया और मैं सिर्फ शहर चला गया। आप जाग गए और आप थे। मैं बेदार हुआ और मैंने इसे कई बार रुकने के लिए कहा और वो ऐसा नहीं करेगा और इससे सिर्फ एक बड़ी लड़ाई हुई। हाँ, और मैं ये भी नहीं कर सकता। ये सबसे घिनौनी चीजों में से एक है जो मुझे हमारी शादी में याद है। ये बहुत घिनौना था। लड़ाई और जिस्मानी धमकियां एक बात थी, लेकिन फहश को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, यहाँ तक कि उसे इस्तेमाल करना मेरे लिए नफरत अंगेज था।
लेकिन ऐसा इस तरह करना जैसे इसने ये किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मैं जानता हूँ कि वो ऐसा कर रहा है जब तक कि इसने ये इतना तकलीफ दे नहीं किया। ये अब भी मेरी जिल्द को रेंगने पर मजबूर करता है। मुझे लगता है कि ये बहुत संगीन है। जी हाँ, मुझे अफसोस है, हम अब इस पर काबू पा चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत अहम है क्योंकि 200 लड़कों के साथ काम करने के बाद, क्योंकि बहुत सारे मर्द हैं जो हैं फहश के साथ जिदोजहद कर रहे हैं, और हम आज भी इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन भी इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यह है कि आपको सबसे पहले यह हक हासिल है, जैसे मुझे उतरने की जरूरत है। दूसरा, मुझे उतरने के लिए मदद की जरूरत है। तीसरा, मुझे इसे बताने की जरूरत है क्योंकि अब मुझे वो नहीं दे रहे हैं जिसकी मुझे जरूरत है। ये वही है जो मैं कर रहा, और ये सब मर्द नहीं है। मैं अभी वाजे करना चाहता हूँ, मर्दों का एक छोटा सा हिस्सा है जो उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, जैसा कि मैंने किया था। कम अज कम उन्होंने मुझे तस्लीम किया है। मुझे लगता है कि मैं लोगों को सच बताने में बहुत अच्छा हूँ। मैं कहूंगा कि ज्यादातर मर्द इसे अपनी बीवियों से भी छुपाते हैं। इनकी बहुत सी बीवियां हैं जो जानती हैं और वो वाकई इसके बारे में परेशान हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी कभी कोई ऐसी बीवी है या नहीं जो ठीक है, शायद मेरे पास कुछ हैं क्योंकि वो दोनों इसमें शामिल हैं, लेकिन वो जानते थे कि ये मसाइल पैदा कर रहा है। लेकिन ज्यादातर 98% वक्त ख्वातीन को इससे कोई मसला होता है और वो इसके बारे में जानती हैं, और शौहर जानता है कि वो जानते हैं। वो नहीं जानते कि इसके बारे में क्या करना है। फिर वहाँ है, मैं वो मर्द हूं जो नहीं जानते कि बीवियां जानती हैं। बीवियां सोचती हैं कि ये हो रहा है, वो वाकई नहीं कह सकती। उन्होंने कभी बातचीत नहीं की है, और शौहर नहीं है, वो वाकई इसके बारे में होशियार है, लिहाजा वो अंडे के खौल पर चलना पसंद करते हैं। वाकई यकीन नहीं है कि वो बातचीत करने जा रहे हैं। शौहर बीवी को बताना नहीं चाहता, बीवी पूछना नहीं चाहती। इसमें बहुत सारे मफरूजे हैं, और ये सिर्फ राब्ता तोड़ रहा है क्योंकि आप ये बददियानती कर रहे हैं। और यही वो जगह है जहां मैं जाने जा रहा था। ये राब्ता तोड़ रहा है। जैसे अपने कोर्स में मैं एक आदमी को सिखाऊंगा, यार आप वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं जो आपको ज्यादा मुंसलिक करेगा। सादा निचली लाइन, मुझे परवाह नहीं है कि आप उसे बाथरूम में 2 मिनट के लिए करते हैं या अगर आप 30-45 मिनट 1 घंटा लंबे आदमी हैं। मैं वाकई एक गंदगी नहीं देता। ये वो वक्त है जब आप एक तहरीकी इक्तिबास सीख सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है, ये आपको बेहतर काम करने और अपनी बीवी के साथ राब्ता कायम करने की तरगीब। अगर आप मजीद चाहते हैं तो वो करें जो आपको ज्यादा मिले। लिहाजा अगर आप अपनी बीवी के साथ ज्यादा सेक्स करना चाहते हैं तो अपनी बीवी के साथ ज्यादा सेक्स करें। ऐसी चीजें न करें जो आपको इससे दूर ले जाए। सबसे पहले चीजें, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आप वाकई इस हकीकत पर तवज्जो नहीं देते हैं कि आप हकदार हैं, तो आपको अपना बोझ उड़ाने की ज़रूरत है। लिहाजा जब लोग इस फहश हुक से निकलना चाहते तो मैं जो चीज़ें सिखाता हूँ उनमें से एक ये है कि वो अपने आप को तरबियत दें। 30 दिन की छठी ले लो, 60 दिन। मुझे वाकई इस बात का एहसास करने में कुछ वक्त नहीं लगता कि आप अपना बोझ उड़ाए बगैर जिंदा रह सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम मज़ा नहीं करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पुरजोश पागल जिनसी जिंदगी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो ये है कि आप इसके बगैर जिंदा रहने के काबिल। तो ये आपकी रहनुमाई की रोशनी नहीं है। अब जानते हैं कि मैंने ये कलच नहीं बनाया। अब जानते हैं कि हम ये चीज़ें हर वक्त देखते हैं, लेकिन यहाँ अपने छोटे सर को नहीं बल्कि अपने बड़े सर का इस्तेमाल करें और इस बात पर तवज्जो मरकूज करें कि आप असल में फहश के साथ क्या करना चाहते हैं। ये एंडोर्फिन पैदा करता है, ये आपको जल्दी करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये एक जैसा नहीं है। जाहिर है आप ये जानते हैं जैसा कि आपका साथी चाहता है। ये आर्जी है, ये बहुत आर्जी है, और ये मर्दों की तरह मुस्तनद नहीं है। अब जानते हैं कि वो औरत आपको नहीं चाहती है। क्या तुम जानते हो कि वो औरत तुम्हें कभी नहीं देखेगी? क्या आप जानते हैं कि आपको ऐसी औरत कभी नहीं मिलेगी? क्योंकि ये एक हकीकी शख्स नहीं है, ये एक अदाकार है। यहाँ तक कि अगर आप किसी को आपके साथ ऑनलाइन बातचीत करने के लिए अदायगी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक औरत है। सही, आपके साथ ज़ाती तौर पर बातचीत करने के लिए किसी को, ये हकीकी नहीं है, ये मुस्तनद नहीं है, ये हकीकी नहीं है, ये आर्जी है और ये नुकसानदेह है। आप असल में अपने अदम तहफ़्फ़ुज़ को खुला रहे हैं। आप दरअसल अपनी परेशानी को पूरा कर रहे हैं। आप असल में तमाम मनफी जज्बात को खुला रहे हैं। आप अपनी शादी में मुस्बत पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप मनफी पैदा कर रहे हैं तो मनफी को खाना खिलाएं। ये इफरीत है, लिहाजा आपको सिर्फ उसे काटना पड़ेगा। लिहाजा एक बार जब आपको एहसास हो जाए तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपको उससे बाहर निकलने के लिए कुछ अमली इक़दामात की जरूरत हो सकती है। सबसे पहले मुझे यकीन है ईमानदारी से आपको अपने साथी के साथ ईमानदार होने की जरूरत है। बस यही है। और जब आप ईमानदार हैं तो आप इसे एक के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे साथ ज्यादा जिनसी ताल्लुकात रखते हैं तो मैं रुक जा। नहीं, हाँ, ये काम ये मेज से बाहर होना चाहिए। नहीं, ये आपके लिए होना चाहिए। आपको अपने लिए इस पर काबू पाने के काबिल होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी बीवी फिर खौफ से, जिम्मेदारी से, रहम की वजह से ऐसा करेगी। वो सिर्फ ये चाहती है कि आप खुश रहें, और वो चाहती है कि आप फहश का इस्तेमाल बंद कर दें। और इस तरह वो खुद ब खुद, अगर आप उसे मेज पर रखेंगे तो वो उसे उठा लेगी, क्योंकि वो चाहती है कि आप ऐसा ना करें। लेकिन वो मुस्तनद तौर पर वहां नहीं होगी। वो अपने लिए और शादी के लिए वहां नहीं होगी। वो वहां होगी क्योंकि वो कोशिश कर रही है। आप दोनों सूरत हाल को जोड़ रहे हैं। जी हाँ, और अब मैं वाज़े करना चाहता हूँ, ये वाकई मुश्किल हो सकता है। अब देखेंगे कि आपकी कुछ बीवियां आपकी गाड़ी के अंदर दौड़ेंगी और अब सिर्फ गुस्से में होंगे। ये सिर्फ दर्द है, ये सिर्फ दर्द है। अब जानते हैं, अगर वो खास तौर पर हैरान है तो ठीक है। दूसरा, मुख्तलिफ दर्द हो सकता है। शायद वो मुजरिम महसूस करती है क्योंकि वो ज्यादा राब्ता करना चाहती है, लेकिन वो नहीं है। अब जानते हैं, इसके बहुत से मुख्तलिफ पहलू हैं। बात यह है कि ईमानदारी के साथ एक आदमी बनना शुरू करें। अगर आप अपनी शादी को तब्दील करना चाहते हैं,
اگر آپ اپنے گھر میں ایک رہنما بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان غلطیوں کا اعتراف کرنا شروع کرنا ہوگا جو آپ نے کی ہیں اور آپ کو اس میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ شاید آپ شاید کر سکتے ہیں جیسے مضبوط کو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ یہ سچ ہے، میرے اندر وہ پروگرام جو جدوجہد کرتے ہیں، جو کھلے عام تسلیم کرتے ہیں، میرے کورس کا ایک حصہ ہے جہاں میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، وہ کھلے عام تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں سے کوئی مسئلہ ہے اور وہ باہر آتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں کیونکہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ پھر ہر وہ شخص جو فحش کے ساتھ جدوجہد کر رہا ہے، جو فحش سے بچ گیا ہے، آتا ہے اور ان میں داخل ہوتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور پھر ایک پروگرام ہے فائٹ دی بیسٹ۔ میں ہیتھر کے لیے ایک لنک چھوڑ سکتا ہوں۔ اس کا پروگرام سستی ہے اور یہ حیرت انگیز ہے اور وہ آپ کو نشے پر قابو پانے میں مدد کرتی ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے ساتھی سے مدد مانگوں گا اور یہ آپ کی بات سے آگے زیادہ جنسی تعلقات نہیں کرنا ہے، سیکس مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کس چیز کے عادی ہیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کسی بھی دوسرے نشے کی طرح آپ کو کچھ مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ منصفانہ ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو میں آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایماندار ہونے کے بعد اس سے مزید کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا کیونکہ آپ فوری طور پر ضروریات کو پورا نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے کچھ درد پیدا کیا ہے، ٹھیک؟ ہاں، خیانت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ صحیح ہے، ہاں، یہ مشکل ہونے جا رہا ہے۔ یہ صحیح ہے، لیکن اس کو کسی بھی دوسری مشکل گفتگو کی طرح سمجھیں۔ جواب دینا سیکھیں، رد عمل نہ دیں۔ ایک ایسے طریقے سے ظاہر کریں جو ایک ایسا آدمی ہے جو لازمی ہے۔ اب میں یہاں مردوں سے بہت بات کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ہم خواتین کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور میں وہاں کسی چیز کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک ایسا مرد بننا چاہتا ہوں جو لازمی ہے۔ اپنے آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو آپ بننا چاہتے، یہ مستقبل کے مرد کی حمایت نہیں کر رہا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ شادی جو آپ آخر کار حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر صرف مدد، حمایت اور ہدایت حاصل کریں جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں بات کی تھی۔ ہدایات طلب کریں، یہ صرف سیدھا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ جوڑے ہیں، اور ہم آج اس پر ختم ہونے جا رہے ہیں، لیکن میں ان جوڑوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنی جنسی زندگی کو مصالحہ بنانے کے لیے فحش کا استعمال کر رہے ہیں، اور آخر کار یہ کہاں لے جا سکتا ہے جہاں بہت سارے جوڑے جھول رہے ہیں، اور اب جانتے ہیں تم کسی اور کے ساتھ جنسی تعلقات کا، یہ ایک کھلی شادی ہے، اور میں نے اپنے بہت سے مردوں اور ان کی بیویوں کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اب فحش کا استعمال کریں، اب دروازہ کھولیں اور کھلی شادی کا کام کریں، اور آپ کر سکتے ہیں، شاید ہم اس میں جھولا لا سکتے ہیں جیسے ایک آدمی ایک لانا چاہتا ہے، جیسے ہر طرح کی گمراہی۔ ہاں سنو، ہم لوگوں کو اسی طرح لے جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم طلاق میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اس کے ساتھ شروع کیا، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے ہیں، ہم بالکل نہیں کرتے۔ اگر آپ واقعی ایک منسلک شادی چاہتے ہیں تو اب صرف ایک بینڈ ایڈ لگا رہے ہیں جس میں فحش ہے، دروازہ کھولنے کے ساتھ اور جھولتے ہوئے جوڑے بننے کے ساتھ آپ شادی پر بینڈ ایڈ لگا رہے ہیں۔ یہ ان تمام مسائل پر ہے جو آپ کی شادی کے اندر ہیں، اور تو یہ ایک مکمل موضوع ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ چھوڑنا چاہتا تھا۔ بینڈ ایڈز ٹوٹے ہوئے دل کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں، بینڈ ایڈز کچھ بھی ٹھیک نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو گہرے مسائل تک پہنچنا ہوگا۔ ہم رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم محبت میں کیوں نہیں ہیں؟ جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں، ہر سطح پر قربت میں ہیں۔ ہم جسمانی تعلقات کیوں نہیں رکھتے؟ بچوں کی وجہ سے ایسی باتیں کرنا بند کریں، باتیں کرنا بند کرو کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اس مسئلے کی علامات ہیں، لہذا فوری جادوئی گولیوں کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ اس طرح کام نہیں کرتا، اور یقینی طور پر جی ہاں، یہ اسے بدتر بنا دیتا ہے، اور یقینی طور پر اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان تمام بینڈ ایڈ ہلوہے کو کمپاؤنڈ کر کے اسے بدتر بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے کہ آپ آج پورن کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ فوری طور پر پہنچ جائیں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کام پر جائیں، پوڈ کاسٹ ٹیب پر جائیں، کچھ سوالات اور موضوعات چھوڑ دیں جن پر آپ ہم سے تبادلہ خیال کرنا چاہتے، اور ویسے کچھ بہت اچھا ہے جو ہم اب کر رہے ہیں۔ اگر آپ آخر تک یہاں رہیں گے تو ہم نے اس مہینے فیصلہ کیا، جب بھی ہمارے کاروبار وہاں پہنچتے ہیں جہاں ہم چاہتے ہیں، ہم سلائیڈنگ اسکیل پیش کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہونا چاہتے ہیں جو مدد کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اہل ہونا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیں قائل کرنا ہوگا کہ آپ اس کے قابل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ مدد ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، بھلے ہی آپ پیسہ نہ کما سکیں۔ ہم دنیا میں ان رشتوں کے لیے واحد کاروبار ہیں جن کے بارے میں جانتا ہوں، جو میں نے پایا ہے، جو صحت اور دولت کے تعلقات ہیں، اور لہٰذا ہم آپ کو وہاں لے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ایک انٹری پوائنٹ ہے جس کے لیے آپ کو پہلے موقع نہیں ملا تھا۔ لہٰذا اگر یہ آپ ہیں تو کام پہنچیں اور چلو اپنی زندگی حاصل کریں۔